प्रेज लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आज की सुबह का आप सबको सलाम। गॉड मिनिस्ट्रीज की तरफ से हम आपको आज के दिन की ब्लेसिंग्स बोलना चाहते हैं, आशीष देना चाहते हैं और आज खुदा का कलाम फिर से आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। नीति वचन की किताब उसका 26 बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत को मैं और आप पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 26 वर्स 18 एंड 19। जैसा एक पागल जो जंगली लकड़ियां और मृत्यु के तीर फेंकता है, वैसे ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है कि मैं तो ठट्टा कर रहा था। As a madman who casteth firebrands, arrow and death, so is the man that deceiveth his neighbor and saith, Am not I in sport? जैसे एक पागल व्यक्ति, खुदा का कलाम कह रहा है, जंगली लकड़ियां और मृत्यु के तीर फेंकता है। उससे कितनों को चोट लगती है, कितनों को घात होते हैं, कितने लोग उससे नुकसान उठाते हैं और उस व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है। बाइबल कह रही है उसी तरीके से, बिल्कुल वैसे ही वो भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है मैं तो ठट्टा कर रहा था। अपने पड़ोसी को धोखा दिया और उसके बाद कह रहा क्या मैं खेल नहीं रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। हम लोग अमूमन बहुत बार ये वाला शब्द इस्तेमाल करते हैं और लोगों से कहते हैं हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। पर हम कई बार ये भूल जाते हैं कि हमारे उस मजाक से किसी का क्या नुकसान हुआ है, किसी ने क्या झेला है, उन्होंने क्या हानि उठाई है। हमारा सिर्फ एक ये शब्द कहना कि मैं तो मजाक कर रहा था, दिस कैन नॉट रिकवर द लॉस दैट हैज हैपेंड टू द नेबर। When we say neighbor in Bible, it is not just the person who lives beside your house. जब हम नेबर की बात करते हैं या पड़ोसी की बात करते हैं खुदा के कलाम में, तो हम केवल उस जन की बात नहीं करते जो आपके घर के बिल्कुल बगल में रहता है, पर हम उनकी बात करते हैं, हम उनके विषय में कहते हैं जिनसे आप मुलाकात करते हैं, जो आपके संपर्क में आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मजाक से, हमारी ऐसी बातों से लोगं को ठेस पहुंच रही है, लोग दुख उठा रहे हैं और हम केवल एक शब्द कह के या एक वचन कह के निकल जाते हैं कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, आई वाज जस्ट प्लेइंग। मुझे आपको ध्यान देना है कि कोई कहीं उससे चोटिल तो नहीं हो रहा है, किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है, कोई दुख तो कहीं नहीं उठा रहा है। वी नीड टू बी केयरफुल। आज अपने लोगों के प्रति संवेदनशील रहिए, जिनसे आप बात करते हैं, जिनसे आप मिलते हैं, जिनसे हम मिलते हैं, जिनसे हमारी मुलाकात होगी। हमें जरूरत है कि हम अपने लोगों के प्रति संवेदनशील रहें ताकि हमारे वजह से कोई चोटिल ना हो। आइए दुआ करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, आपकी शिक्षा के लिए। और सच है परमेश्वर, बहुत बार हमारी बातों से, हमारे कार्यों से बहुत से लोग घात किए जाते हैं, चोटिल होते हैं प्रभु। और हमने बहुत तेरी बार सिर्फ ये बात कह के इन सब बातों को छोड़ दिया है कि मैं तो केवल मजाक ही कर रहा था। पर प्रभु धन्यवाद, आज आपके वचन हमें सिखाया है कि जो ऐसे व्यक्ति जो ये बात बोलते हैं वो बिल्कुल उस पागल व्यक्ति के समान होते हैं जो जंगली लकड़ियों को फेंकता है जिससे लोगों को चोट लगती है। प्रभु, हम लोगों को घात करने वाले नहीं, लेकिन लोगों को जीवन देने वाले लोग बने। हमारे जीवनों से लोग बरकत पाएं, आशीष पाएं, उनके जीवन आशीषित हों। हमें ऐसा बना प्रभु। आपके हाथों में खुदावंद हम आज के दिन को सौंप देते हैं। तेरी बड़ी करुणा हमारे जीवनों पे बनी रहे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।
आइए मिलकर ए हमारे बाप की दुआ करें। ए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ कर हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा बाप आपको आशीष दे।